Hello everyone, how are you friends? My name is गीतू त्यागी फ्रॉम सोनीपत। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ़र्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 6 की समरी लेकर आई हूँ, जो कि चैप्टर 5 का ही पार्ट 2 है, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस रिटन बाय एल बेसोर एस्टर। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो वेंडा पैट्रॉन्स की होती है वो 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, और आज कंपटीशन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था जो कि मिस मैसेन ने किया था, जिन्होंने बताया था कि जो बॉयज़ हैं उनमें जैक बैगल्स ने ये कंपटीशन जीता है, जिसने कि सबसे अच्छी मोटर बोट बनाई है, और जो गर्ल्स हैं वेंडा पैट्रॉन्स की ने ये कंपटीशन जीता है, जिसने कि 100 ड्रेसेस बनाई थी जो कि सबसे सुंदर थी। फ्रेंड्स, जब इस रिज़ल्ट के बारे में मैडी और पैगी सुनती हैं, वो दोनों बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों सोचती थी कि ये जो कंपटीशन है वो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी की जो ड्राइंग होती है वो सबसे अच्छी होती है और हर बार कंपटीशन वही जीतती थी। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद सभी बच्चे क्लैपिंग करने लग जाते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम के ऑफ़िस में एक नोटिस आता है। जो मिस मैसेन हैं उनके हाथ में एक लेटर है, जिसे लेकर कि वो क्लास में आ रही हैं, और वो वेंडा की क्लास में आ जाती हैं वो लेटर लेकर, जो कि वेंडा के पिता द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, जब वो ये लेटर पढ़ने लगती हैं तो क्लास के सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सुनने लग जाते हैं, जिसमें कि मिस मैसेन जो होती हैं वो लेटर को पढ़कर बताती हैं। जो वेंडा के पिता हैं वो कहते हैं कि मिस मैसेन, आज से हमारी बच्ची वेंडा पैट्रॉन्स की इस स्कूल में नहीं आएगी, क्योंकि अब हम दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी बच्ची के नाम का मजाक उड़ाया जाता था, जिस कारण वो अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और अब हम दूसरे शहर जा रहे हैं जो कि इस शहर से अच्छा होगा, वहाँ मेरी बच्ची का मजाक नहीं बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, जब ये लेटर मिस मैसेन सुनाती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, और वो बच्चों से कहती हैं कि किसी भी बच्चे को किसी के नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ना ही किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। बच्चों, आप इस पर विचार करें, इस पर ज़रूर सोचना। ऐसा कहकर मिस मैसेन चली जाती हैं, और जो क्लास के बच्चे हैं वो सभी वेंडा के बारे में सोचने लग जाते हैं। सभी बच्चे दुखी हैं। उनकी क्लास में पैगी और मैडी भी बैठी हुई हैं। जब मैडी ये बात सुनती है जो कि वेंडा के पिता द्वारा कही गई है लेटर में, फ्रेंड्स, जो मैडी है वो बहुत दुखी हो जाती है। वो बहुत गिल्टी फील करती है अपने आप को। वो सोचती है कि हमें वेंडा का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। वेंडा ये शहर छोड़कर चली गई है, मुझे वेंडा से एक बार मिलना है, शायद वो अभी गई ना हो, हमें उनके घर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, पूरे दिन जो मैडी होती है वो यही सोचती रहती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो पैगी की तरफ देखती है, लेकिन पैगी अपनी जो बुक्स हैं उनमें व्यस्त है, वो उसकी तरफ नहीं देखती है। जब स्कूल की लास्ट बेल होती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें वेंडा के घर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, जो पैगी होती है वो भी अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। वो भी सोचती है कि हाँ, हमें उनके घर जाना चाहिए और वेंडा को सारी बातें बतानी चाहिए। और वो फ्रेंड्स दोनों स्कूल के बाद वो दोनों बोगिंग हार्ट्स की तरफ चल देते हैं, और रास्ते में जो मैडी होती है वो बहुत चुप है, वो वेंडा के बारे में ही सोचती जा रही है। लेकिन जो पैगी है वो मैडी से कहती है कि मैंने कभी भी वेंडा के नाम का तो मजाक नहीं बनाया। मुझे नहीं पता था कि जो मैं उसकी ड्रेसेस का मजाक बनाती हूँ या उसकी ड्रेसेस के बारे में कहती हूँ वो उसको हर्ट हो रहा है। और वो ये कहती है कि मैंने तो उसे उसकी ड्रेसेस के बारे में कई बार कहा, इसीलिए आज जो वेंडा है वो ये कंपटीशन जीत पाई है। फ्रेंड्स, वो दोनों जब बोगिंग हार्ट्स में पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं कि जो वेंडा पैट्रॉन्स का जो घर होता है वो वाइट कलर का छोटा सा घर होता है, ज़्यादा सुंदर नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो घर साफ़ सुथरा होता है, जिसे देखकर जो मैडी है उसे वेंडा की ड्रेस की याद आ जाती है, जो कि ब्लू फेडेड कलर की थी। फ्रेंड्स, वो आसपास कंफर्म करती हैं कि वेंडा कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि वो जा चुके हैं ये शहर छोड़कर। फ्रेंड्स, वो वापस आ जाते हैं दोनों बच्चे और अपने अपने घर चले जाते हैं।
जो मैडी है वो अपने घर आती है, वो पूरे दिन उसी के बारे में सोचती रहती है और वो रात को अच्छे से सो भी नहीं पाती है, क्योंकि वो अपने आप को कोसती रहती है कि मैंने जब मैगी ने वेंडा का मजाक बनाया था तो मैंने उसे क्यों नहीं रोका, मुझे रोकना चाहिए था, मुझे साहस होना चाहिए था। वो अपने आप को गिल्टी ही फील करती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो डिसाइड करती है कि यदि फ्यूचर में अब कोई किसी का मजाक बनाएगा या किसी को कोई भी परेशान करेगा तो मैं कभी नहीं परेशान होने दूंगी, मैं कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। और मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अपनी वॉइस को रेज़ करूँगी, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगी, चाहे इसके लिए मुझे पैगी की दोस्ती ही क्यों ना खोनी पड़े। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे शनिवार का दिन होता है और मैडी और पैगी दोनों बातें कर रही हैं। वो डिसाइड करती हैं कि हमें वेंडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिखना चाहिए, जिसमें कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि वो सॉरी मांगना चाहती हैं। फ्रेंड्स, वो लेटर लिखती हैं। लेटर में ये लिखती हैं कि वेंडा, तुम कैसी हो और तुम्हारे नए टीचर कैसे हैं, वहाँ पर सभी कैसे हैं, नया शहर कैसा है, और तुमने जो ड्रेसेस बनाई थी वो बहुत सुंदर हैं। फ्रेंड्स, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि वेंडा हमें माफ़ कर देगी। वो अपनी गिल्टी को फील कर रही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पाती हैं। इतना कहकर जो मैडी और पैगी होती हैं वो लेटर को क्लोज़ कर देती हैं और फोल्ड करके एक एनवलप में डाल देती हैं, जिस पर कि बोगिंग हार्ट्स का पता डाल देती हैं और वो उस पर लिख देती हैं फॉरवर्ड इट, उसे आगे भेज दिया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मैडी और पैगी हैं वो जो वेंडा पेट्रोन्स्की है जहाँ पर वो गए हैं वो उस एड्रेस को नहीं जानती हैं। फ्रेंड्स, 2-3 दिन हो जाते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जो मैडी और पैगी होती है उन्होंने जो लेटर भेजा हुआ होता है, लेकिन आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का दिन है, सारा स्कूल डेकोरेटेड है और आज लास्ट डे है, क्योंकि कल से बच्चों की छुट्टियां होंगी। सभी बच्चे स्कूल में आए हैं और जो मिस मैसेन है वो अपने हाथ में एक पत्र लिए हुए हैं जो कि वेंडा की तरफ से आया है। फ्रेंड्स, जो मिस मैसेन है वो लेटर लेकर वेंडा की क्लास में आती हैं, जहाँ पर कि पैगी और मैडी भी बैठी हुई हैं। जब मिस मैसेन ये पत्र पढ़कर बताती हैं तो उसमें जो वेंडा है वो लिखती है, मिस मैसेन, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मुझे अपनी क्लास के सभी बच्चे बहुत याद आते हैं और जो ड्रेसेस मैंने बनाई हैं वो सभी बच्चों को दे दी जाएं, और जो ग्रीन ड्रेस है जिस पर कि रेड एम्ब्रॉयडरी है वो पैगी को दे दी जाए, और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को दे दी जाए उपहार के रूप में। फ्रेंड्स, जब सभी ये पत्र सुनते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं और वेंडा को याद करने लगते हैं, और जो स्कूल के बच्चियाँ होती हैं वो ड्रेसेस ले जाती हैं। मैडी और पैगी भी अपनी ड्रेसेस ले लेती हैं जो पेंटिंग्स होती हैं और वो संभाल कर अपने अपने घर ले जाती हैं। फ्रेंड्स, जो मैडी होती है वो अपनी पेंटिंग को वॉल पर हैंग कर देती है और पूरे दिन उसी के बारे में सोचने लगती है, रोती रहती है। लेकिन अचानक ही उसकी नज़र जब पेंटिंग पर जाती है, वो ध्यान से देखती है, वो देखती है कि जो पेंटिंग है उसमें मैडी का ही फेस बना हुआ है। वो सोचती है, अरे वेंडा ने इसे स्पेशल मेरे लिए ही बनाया था। वो रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से वो तुरंत खड़ी हो जाती है और वो पैगी के घर की तरफ भागने लगती है। वो पैगी के घर पहुंचकर तुरंत उसकी पेंटिंग देखती है और पैगी को बुलाती है। वहाँ पर देखती है वो कि जो पैगी की जो ग्रीन कलर की जो पेंटिंग थी उसमें देखती हैं कि पैगी का फेस बना हुआ है। वो दोनों बहुत दुखी हैं, लेकिन पैगी कहती है, देखो सचमुच में हमें वेंडा पेट्रोन्स्की कितना प्यार करती थी। वो दोनों उसे बहुत याद करती हैं, और जो मैडी होती है उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते हैं। वो उसे बहुत मिस करती है और मिस हमेशा करती रहेगी, वो उसे कभी भी नहीं भूल पाएगी। फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।